बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRN पिंडी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। और आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी के नायब अमीर और PP 18 से पंजाब असम्बली के उम्मीदवार रज़ा अहमद शाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अवाम ने आजमा लिया है और तीनों सियासी पार्टियों ने अवाम को धोखा दिया है। महंगाई, बदअमनी और लाखनूनियत के अलावा करप्शन दी है। अवाम को सुख और सुकून देने के बजाय बेचैनी और परेशानियाँ दी हैं। लिहाजा अब अवाम के पास मजीद कोई ऑप्शन नहीं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने यूनियन कौंसिल नंबर 22 में अपने एजाज में दी गई इफ्तार पार्टी से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इन तीनों सियासी जमातों के मुकाबले में जमात इस्लामी हर लिहाज से बेहतर है, क्योंकि जमात इस्लामी ने 5 साल के PK में मखलूत हुकूमत में रहकर अपना मुस्बत किरदार अदा किया है और सिराजुल हक की क़यादत में KPK में आला करदगी दिखाई है। और जमात इस्लामी के तमाम उम्मीदवार इखलाक, किरदार और खिदमत खल्क में साफ़ और शफाफ हैसियत से रखते हैं, जिसकी मिसाल कराची के बलदियाती इंतखाबात हैं कि अवाम की अक्सरियत ने जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को कामयाब किया है और पंजाब असम्बली के हालिया इलेक्शन में इंशाअल्लाह जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब होंगे, क्योंकि अवाम उन पर एतमाद करेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की खसूसी हिदायत पर कोठवार रिहैब सेंटर वह जनरल अस्पताल मफादियामा का ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे डिवीजन भर के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। वह जनरल अस्पताल में कायम होने वाले इस 50 बिस्तरों के सेंटर में नशे से आदी अफराद का बेहतरीन इलाज मुआवजा किया जाएगा। रिहैब सेंटर में नशे से आदी अफराद की सिक्योरिटी का मुकम्मल बंदोबस्त, उनके रहने, खाने पीने और कपड़ों के इंतज़ाम और इलाज के साथ साथ साइकाट्रिस्ट का बंदोबस्त भी है। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी का विजन है कि तमाम अजला में ऐसे रिहैब सेंटर्स बनाए जाएं जहां लोगों को प्राइवेट सेंटर्स की महंगी फ़ीसों से बचाकर मेयारी इलाज फराहम किया जाए। रावलपिंडी ज़िला इस हिस्से में सबसे अवलीन है जहां ये सेंटर कायम हो चुका है और आइंदा सोमवार से मुकम्मल फ़ाल भी होगा। लियाकत चट्ठा ने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की कि मई रोड में जगह जगह फुटपाथ पर पड़े नशे के आदी अफराद को रिहैब सेंटर में मुंतकिल किया जाए, ताकि उनके जिस्मानी और दिमागी इलाज के ज़रिए उन्हें सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ राग़िब किया जाए। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में मुनक़दा इजलास में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी डॉक्टर हसन वक़ार चीमा, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन सैयद नज़ारत अली, असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला, MS वाह जनरल अस्पताल, CEO हेल्थ डॉक्टर अंसर इसहाक, डायरेक्टर कॉलेज शहर मनसती और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि ये रिहैब सेंटर बनाने का मकसद नशे से आदी लोगों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना है। इसके ज़रिए लोगों में ये आगाही फैलाना है कि वक्ती सरूर और तफरीह के लिए सादत को अपना कर अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बनाने के बजाय अपनी ज़िंदगी से प्यार किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी डिवीजन शोबा ख़वातीन की सेक्रेटरी इत्तलात मलिहा हुसैन चौधरी ने कहा है कि जब से PTI के चेयरमैन इमरान खान अमली तौर पर सियासत में सरगर्म हुए हैं, मुल्क सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और माशी बहरानों का शिकार हुआ है। इससे लगता है कि इमरान खान हकीकत में बैरूनी एजेंटों के तौर पर बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर करके उसे दिवालिया बनाने की साजिश कर रहा है। इस तरह इमरान खान मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस है। मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र फ़िलहाल मुल्क इलेक्शन का मुस्तक़बिल नहीं हो सकता और 2 सूबों में इलेक्शन से मुल्क में नारकी फैलने का खदशा है। लिहाजा इमरान खान अगर इलेक्शन चाहते हैं तो मज़ीद 4 माह इंतज़ार कर लें, ताकि मुल्क भर में एक ही वक्त और एक ही तारीख पर जनरल इलेक्शन हो जाएँ। इससे मुल्की ख़जाने पर ज़्यादा माली बोझ भी नहीं पड़ेगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मौजूदा मुल्की हालात पर तबसरा करते हुए किया। मलिहा चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान ने जो 4 अप्रैल को फैसला दिया है, जज साहब असर मुल्ला के इख्तिलाफी नोट के बाद ये फैसला मुतनाज़ा हो गया है और इलेक्शन के हवाले से मज़कूरा फैसला 4 और 3 की अक्सरियत से मुस्तरद हो गया है। लिहाजा मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ का ये मुतालबा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस्तीफ़ा दें बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने अपने 2 साथी जज साहबान के हमरा जितने भी केसेस की समाअत की है, उनके फैसले इमरान खान के हक़ में किए हैं, जो कि नाइंसाफ़ी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दिए गए न्यायालय के फैसले का इज़ाला करके उनके साथ इंसाफ करें, ताकि वो वतन वापस आकर मुल्क और कौम की खिदमत करें, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकें।
کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے ہفتہ کے روز بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی کے زیر اہتمام جاری میٹرک کے سالانہ امتحانات کے مختلف سینٹروں کے دورے کیے۔ اس دوران انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول نمبر 4 اور اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 کے امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ کمشنر راولپنڈی نے مختلف امتحانی ہال اور کمروں میں جاری امتحانات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے امتحان میں شامل امیدواروں کی رول نمبر سلپس اور بیٹھنے کا پلان چیک کیا۔ انہوں نے امتحانی عملے سے امتحانات کے بہتر انعقاد، طلباء کی حاضری کے بارے میں بھی دریافت کیا، جبکہ حاضری شیٹ کا بھی معائنہ کیا، اور اس موقع پر انہوں نے ہدایت کی کہ اعلیٰ نظم و نسق اور شفافیت کو برقرار رکھا جائے۔ شفاف امتحانی نظام سے تعلیمی قابلیت پر اعتماد اور ذہانت کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس ضمن میں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ انتظامات خوش آئند ہیں۔ کمشنر نے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز تمام امتحانی مراکز کی مانیٹرنگ روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ الگ الگ چھاپہ مار ٹیمیں مانیٹرنگ کو مؤثر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ امتحانی مراکز کے باہر سیکورٹی کا مؤثر انتظام کیا گیا ہے۔ کمشنر راولپنڈی کے امتحانی مراکز میں روشنی اور پرسکون ماحول کی فراہمی کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے امتحانی مراکز کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے نو منتخب صدر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کے اعزاز میں الخدمت کمپلیکس میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان، چیئرمین الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد زاہد لطیف، سیکرٹری جنرل سید وقاص جعفری، کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے کونسلرز ڈاکٹر عبداللہ متقی، پروفیسر ابرار اشرف، پروفیسر محمد طیب، سینٹرل پارک میڈیکل کالج کے پرنسپل پروفیسر عامر، سپیریئر یونیورسٹی میڈیکل سائنسز کے ڈین پروفیسر اکبر چودھری اور صحت کے شعبہ سے تعلق رکھنے والی عام شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کو کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے لیے صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل پاکستان میں میڈیکل کے شعبے کا چمکتا ستارہ ہیں اور اس شعبے میں ان کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ ہم ان کے لیے دعاگو ہیں کہ وہ بطور صدر CPSP پاکستان میں طبی سہولیات کو دور دراز علاقوں اور عام افراد تک پہنچانے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل نے الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انسانیت کے لیے الخدمت کی جانب سے کی جانے والی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا میڈیکل کے شعبے میں بڑا کام ہے۔ الخدمت اور CPSP کو انسانیت کے لیے کی جانے والی خدمات کے لیے مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر زاہد لطیف نے کہا پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ CPSP پاکستان اور بیرون ممالک میڈیکل پروفیشنل کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ CPSP خدمت کے میدان میں کام کرنے والے اداروں کو ساتھ دے کر چلے گا۔ تقریب کے اختتام پر الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے پروفیسر خالد مسعود گوندل کو اعزازی شیلڈ پیش کی۔